जब भी वर्ल्ड्स के बेस्ट स्पाई की बात होगी तो एली कोहन ज़रूर इस लिस्ट में शामिल होंगे। इजराइल की मोसाद एजेंसी को दुनिया भर में उनके बोल्ड और इम्पॉसिबल मिशन के लेकर जाना जाता है, और उसी मोसाद एजेंसी का एक ऑपरेशन जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एली कोहन को जब सीरिया में जासूसी के लिए भेजा गया तो उन्होंने अपना रिश्ता गवर्नमेंट से इतना क्लोज बना लिया था कि उनको वहाँ के उस टाइम की सरकार ने डिफेंस मिनिस्टर तक की पोस्ट देने को तैयार थी। सीरिया और इसराइल में शुरू से ही कॉन्फ्लिक्ट रहा है। इनफैक्ट सीरिया ने कभी इसराइल को एक देश माना ही नहीं। एली कोहेन का जन्म 6 दिसंबर 1924 अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में हुआ। कोहेन का परिवार 1949 में इसराइल शिफ्ट हो गया। यहाँ तक कि इंटेलिजेंस की हेल्प से कोहेन ने कई जूइश लोगों को इजिप्ट का बॉर्डर क्रॉस करवाया था उस टाइम पर। 1957 में कोहेन की शादी नादिया से हुई, जिनसे उनके 3 बच्चे हुए। शुरुआती दिनों से ही एली कोहेन इसराइल डिफेंस फोर्सेस में काम करते थे, जहां उनका काम काउंटर इंटेलिजेंस में था, और वो साथ के साथ ही मोसाद ज्वाइन करने की कोशिश करते रहते थे, पर उनको हमेशा रिजेक्शन फेस करनी पड़ती थी। कोहेन को अपनी जॉब बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसकी वजह से उन्होंने रिज़ाइन दिया और फिर एक इंश्योरेंस कंपनी में क्लर्क की नौकरी करने लगे। मोसाद ने फाइनली कोहेन को अप्रोच किया, पर 2 वीक के सर्विलेंस के बाद 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद उनको एज अ फील्ड एजेंट सीरिया में जासूसी के लिए भेजा गया। अब वो कैसे, उन्होंने एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट करी सीरियन बिजनेसमैन की। फिर सीक्रेट चैनल्स के थ्रू उनको बाथ पार्टी के लीडर्स तक बुलाया गया पार्टीज में, और ताकि उनकी एक आइडेंटिटी स्टैब्लिश हो सके, उनके कनेक्शंस बन सके, और ये चीज़ उनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो सके कि हाँ, एक सीरियन बिजनेसमैन है जो वापस अपने देश आना चाहता है इतने सालों बाद, ताकि वो वहाँ पर अपना बिजनेस कर सके। फाइनली 1962 में कोहेन सीरिया के डमेस्कस शहर में सेटल हो जाते हैं। धीरे धीरे कोहेन सीरिया के हाई रैंक पॉलिटिशियंस, मिलिट्री ऑफिशियल्स में एक जाना माना नाम बन गए। कोहेन पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते थे मिलिट्री हेड्स कि उनके साथ वो अपना मिलिट्री प्लान्स तक शेयर कर देते हैं। एक काफ़ी मशहूर किस्सा है जहाँ पे कोहेन ने प्लांट्स गिफ्ट करे थे मिलिट्री को, जहाँ उन्होंने बॉर्डर्स के पास बंकर्स बनाए थे ताकि सोल्जर्स को शेड मिल सके धूप से। प्लांट्स की लोकेशन की वजह से इजराइल मिलिट्री आराम से लोकेशन डिटेक्ट कर सकी, जो ऐसे नॉर्मली बहुत मुश्किल था। फ़ोटोज़ भेजना, मोटार्स की लोकेशन देना, बंकर्स लोकेशन, और ये सबसे ज़रूरी सीरियन गवर्नमेंट का प्लान जो जॉर्डन नदी का पानी रोकने का था ताकि इजराइल में पानी की कमी हो जाए, वो भी कोहेन की वजह से पूरा नहीं हो पाया। 1963 में सीरिया ने तख्ता पलट हुआ और बाथ पार्टी का सरकार बनी, और कोहेन की दिक्कतें वहीं से शुरू हो गई। हालांकि बाथ पार्टी के लीडर्स कोहेन की फैमिली की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन उनके लिए दिक्कतें तब शुरू हुई जब उनको शक हुआ कि उनकी जो मिलिट्री की टॉप सीक्रेट्स हैं वो लीक हो रही हैं। कोहेन ने वहाँ डेट पे भी गए, वहाँ पे एक फैमिली सेटअप करने की कोशिश की ताकि वो एक वैलिड एक बन सके कि बिजनेसमैन अपने आप को एक वो फैमिली मैन की तरह पोर्ट्रे कर सके। अब एंट्री होती है अहमद सुदानी की, जो सीरिया के इंटेलिजेंस कर्नल थे, जिनको एली कोहेन शुरू से ही पसंद नहीं थे। वो बाथ पार्टी के लीडर्स के साथ शुरू से ही काम करते थे और उनको कहीं ना कहीं एली कोहेन पे शक था। इसी पूरे मिशन के दौरान एली 3 बार इसराइल अपनी फैमिली से मिलने भी आए थे। जब उनका लास्ट विजिट था तो उन्होंने ये ज़रूर शेयर करा था कि शायद उनको शक हो गया है कि वो एक एजेंट है, पर मोसाद ने उनको सिर्फ एक और बार वापस जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम उनको डिप्टी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की पोजीशन ऑफर की गई थी। क्योंकि सीरिया की गवर्नमेंट को पता था कि उनकी सीक्रेट लीक हो रहे हैं, तो सर्वेलेंस बहुत टाइट थी। इसके लिए वो सोवियत ट्रैकिंग इक्विपमेंट का यूज़ करते थे ताकि कोई भी एजेंट अगर रेडियो सिग्नल का यूज़ कर रहा हो तो उनको पता चल जाए। और इसी कारण से 24 जनवरी 1961 में कोहेन जब रेडियो सिग्नल से डेली अपनी रिपोर्टिंग दे रहे थे तो मिलिट्री को तब पता लग जाता है और वो रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। इसराइल इंटरनेशनल कैंपेन भी लॉन्च करता है ताकि एटलीस्ट उनको फांसी ना दी जाए। इसमें कनाडा, फ्रांस, बेल्जियम की गवर्नमेंट भी डिप्लोमेटिक तरीके से कोशिश करती है। इवन उनकी जो वाइफ नाडिया है वो भी अपील करती है, पर सीरियन गवर्नमेंट नहीं सुनती। 1961 में एली कोहेन को पब्लिकली फांसी लगा दी जाती है और उनकी बॉडी कई दिनों तक वहीं लटकी रहती है। आज की डेट में एली कोहेन की बॉडी को वापस उनकी फैमिली को नहीं दी गई। नाडिया ने कई लेटर्स लिखे, इवन कई गवर्नमेंट्स ने भी बीच में मीडिएटर का काम करा, पर उनको ये कभी बॉडी नहीं मिली। इवन इसराइल ने यहाँ तक कि भी करा है कि हम इनाम देंगे अगर वो कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एली कोहेन की बॉडी की लास्ट कहाँ पे उनको दफनाया गया था।
आज तक भी एली कोहेन की बॉडी को वापस उनकी फैमिली को नहीं दिया गया। वो कहीं अननोन ग्रेव में दफन है। ऐसी कई स्टोरीज बाद में भी आई हैं जहाँ पे शक था कि हाँ इनकी बॉडी यहाँ पे हो, बट आज की तारीख में ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो अगर आपको इसको फुल डिटेल में जानना है तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी। नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ है द स्पाई, बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे करा गया है इस कैरेक्टर को। काफ़ी चीज़ें कई हद तक बहुत ट्रू हैं इस घटना को लेके, तो आप ज़रूर देखिए। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हिट एंड लाइक सब्सक्राइब फॉर मोर।